जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में बात करेंगे माघ महीना 2024 की बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। आज से बहुत ही पवित्र महीना माघ की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 24 फरवरी 2024 तक रहेगा। माघ महीने में स्नान के साथ ही दान का भी बहुत महत्व है। माघ महीने में विशेष करके माघ पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी सुपात्र ब्राह्मण को ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो व्यक्ति माघ में ब्रह्म वैवर्त पुराण का पाठ करता है या माघ का महात्मा पढ़ता है, उस व्यक्ति को जीवन में लाभ ही लाभ मिलता है। माघ में तिलदान का भी महत्व है। इस महीने में जो व्यक्ति तपस्वियों को या ब्राह्मणों को तिल दान करता है, वो बड़े आनंद से जीवन बिताता है। माघ महीने में कल्पवास का भी विशेष महत्व है। दरअसल माघ के दौरान संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। बड़े बड़े साधु संत वहाँ पर रहकर वेद यज्ञ आदि करते हैं। आपको बता दें कि अपने अपने मत से कुछ लोग ये कल्पवास पौष शुक्ल एकादशी से आरंभ करके माघ शुक्ल एकादशी तक जारी करते हैं, जबकि कुछ लोग पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं। और अब जानते हैं माघ मास की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। पुराणों में माघ महीने की कुछ तिथियों पर कुछ विशेष कार्यों की भी बात कही गई है। उनके अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को एक भक्त, षष्ठी को नक्त और सप्तमी को उपवास करना चाहिए। साथ ही सप्तमी को कनेर के पुष्पों और लाल चंदन से सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो सप्तमी से शुरू करके पूरे एक वर्ष तक सूर्य देव की पूजा की बात कही गई है। इसमें पूरे साल को 4-4 महीनों के 3 भागों में बांटकर हर भाग में विभिन्न नैवेद्य, पुष्प और धूप से भगवान की पूजा करनी चाहिए। और अंत में एक रथ के दान की बात भी कही गई है। बता दें कि माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर आग की 7 पत्तियाँ, चावल, तिल, दूर्वा, अक्षत और चंदन लेकर जल में डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। साथ ही सप्तमी तिथि को भी देवी मानकर प्रणाम करना चाहिए। माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी 16 फरवरी को है। ये थी माघ माह की पहली महत्वपूर्ण तिथि। और दूसरी महत्वपूर्ण तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 29 जनवरी को है। इसे सकट चौथ या तिल चौथ के नाम से जाना जाता है। इसी दिन भगवान गणेश की उत्पत्ति भी हुई थी। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री गणेश की उपासना की जाती है और उनके निमित्त व्रत किया जाता है। इस व्रत में पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है और तिलकुट खाया जाता है। 29 जनवरी को चंद्रोदय रात में 8:48 पर होगा। ये सामान्य चंद्रोदय का समय है। हर शहर और जगह के हिसाब से चंद्रोदय का समय फर्क हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और माघ माह की तीसरी महत्वपूर्ण तिथि होती है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। जितना महत्व माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का है, शास्त्रों में उतना ही महत्व माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का भी है। माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उमा चतुर्थी कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा कुंद और अन्य पुष्पों से, गुड़ से और नमक से गौरी की पूजा की जाती है। इस दिन ब्राह्मणों और गायों का भी विशेष सम्मान किया जाता है। माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 12 फरवरी की शाम को 5:45 से शुरू होगी और 13 फरवरी की दोपहर में 2:42 तक रहेगी। माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत 12 फरवरी को किया जाएगा। ये थी तीसरी तिथि महत्वपूर्ण। और चौथी माघ माह की महत्वपूर्ण तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि।
इसके अलावा माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी को उपवास कर तिल से हरि पूजा करने और तिल से होम करने, तिल का दान करने से और उसे खाने का विधान है। दरअसल इसके पीछे माना जाता है कि माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी को यम ने तिल उत्पन्न किए थे, जिसे दशरथ ने पृथ्वी पर लाकर बोया था और भगवान विष्णु को देवों ने तिल का स्वामी बनाया था। इसीलिए माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ये सब कार्य किए जाते हैं। इससे व्यक्ति के ऊपर श्री हरि और यम दोनों की कृपा बनी रहती है और वो बिना किसी रुकावट के जीवन में आगे बढ़ता रहता है। माघ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वादशी 7 फरवरी को पड़ रही है। माघ माह की अगली महत्वपूर्ण तिथि है माघ अमावस्या की। अगर माघ अमावस्या की बात करें तो 9 फरवरी को अमावस्या पड़ रही है। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या की देवी सरस्वती की पूजा का विधान है। इस दिन घरों में पीले चावल बनाए जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन ही रथ का महोत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान कामदेव और उनकी पत्नी भगवती रथ की पूजा करने का विधान है। और आप जानते हैं माघ माह की महत्वपूर्ण तिथि बसंत पंचमी की जानकारी। इस बार 14 फरवरी को बसंत पंचमी पड़ रही है। इसके अलावा 13 फरवरी को सूर्य की कुंभ संक्रांति है। इस दिन दोपहर बाद 3:43 पर सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस संक्रांति का पुण्यकाल 13 फरवरी को सुबह 9:16 से लेकर के दोपहर बाद 3:43 तक रहेगा। तो ये थी माघ माह की महत्वपूर्ण तिथियाँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको काम आएगी और अब आप हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। दोस्तों धार्मिक जानकारी, ज्योतिष जानकारी और पूजा पाठ से जुड़ी समस्त जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको समय पर सही सूचना मिल सके। दोस्तों हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोर्सिस सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत आती है, सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा साथ ज़रूर देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।